हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है उसी लिहाज से। तो देखें काफ़ी इजी होने वाला है, इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम जी इंटू एक्स ऑफ वाई में क्या पुट करेंगे, टाइम की लिमिट्स पुट कर देंगे, क्योंकि हमें बार बार ये काम करने की फिर ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो देखो जी इंटू एक्स ऑफ वाई की जगह मैं ये लिमिट्स पुट करने लगा हूँ। एक्स और वाई देखें किसके इक्वल है, 2t और टी स्केयर। तो लिहाजा एक्स की जगह 2t पुट होगा। 2t का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब होता है 8, टी का क्यूब टी ही रहेगा। ठीक है, टी का क्यूब टी क्यूब। उसके बाद 2 इंटू एक्स की वैल्यू है अपने पास 2t, और वाई की वैल्यू क्या है जी, टी का स्केयर। तो ये अंदर पुट हो गया 2t इंटू वाई का स्केयर, मतलब कि टी स्केयर का स्केयर प्लस 2 इंटू 2t। मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी तो मेरे पास जी इंटू एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। क्या आ रहा है जी, देखो सबसे पहले टी की सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ये टी की पावर 4, ये टी की पावर 5। तो 5 टी की पावर 5, 5 नहीं सॉरी 4 बनेगा, तो 2 बार 4 होता है, 4 4 टी की पावर 5। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। फिर 8t क्यूब, 8 टी की पावर 3 जमा 4t। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इनके डेरिवेटिव्स की भी मुझे आगे ज़रूरत आएगी, तो लिहाजा मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा जी, ये बराबर होगा 2dt के, डायरेक्ट ही आ जाएगा 2dt, क्योंकि ये t का डेरिवेटिव 1 होता है और साथ में dt लग जाएगा। और y डी वाई किसके इक्वल होगा जी, ये बराबर होगा, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, तो 2 पहले पीछे अगर पावर इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो t की पावर 2 है, तो 2 में से एक माइनस करो तो सिर्फ t रह जाएगा और साथ में आ जाएगा dt। ठीक है जी। उसके बाद ds भी हमारे काम आता है लास्ट में, वो भी हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ds बराबर होता है, आप सबको पता है किसके बराबर था जी, डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर अंडर रूट के। तो देखो स्टूडेंट्स मैं वैल्यू पुट करता हूँ, डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्केयर का क्या मतलब है, यानी कि 2 का स्केयर 4, 4 डी टी स्केयर। ठीक है जी। उसके बाद इसकी बात करूँ तो यह है 2t का स्केयर क्या होगा जी, 4t स्केयर, साथ में डी टी स्केयर। अब इन दोनों में से देखो डी टी स्केयर कॉमन आ रहा है, जो कि बाहर निकल जाएगा और हमारे पास अंदर रह जाएगा सिर्फ, देखो ये रह जाएगा 4 प्लस 4t स्केयर, और बाहर हमारा क्या निकल गया dt। तो ये आ गया। अब ये तीनों चीज़ें हमारे काम आएंगी, एक ये इक्वेशन, एक ये और एक ये। चलो आओ सबसे पहले हम ए जूस को सॉल्व करते हैं। ए जूस में हमें दिया गया जी जी ऑफ एक्स ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो लिहाजा हम इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। तो देखो अब मैं टी के टाइम के लिहाज से इसमें लिमिट्स भी पुट करूंगा। टाइम के लिहाज से इसकी लिमिट दी गई है 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक लिमिट आ गई, और जी इंटू एक्स ऑफ वाई की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स इनको बाद में अलग ही हमने करना होता है। ठीक है जी, ये आ गया। और उसके बाद डी ऑफ एक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, डी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 2d की, 2dt के। तो ये 2dt साथ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लो, तो देखो क्या होगा जी, 2 4 बार 8, 8 बाहर चला गया, और इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई टी की पावर 5 पे। उसके बाद इसी तरह से ये भी अलहदा होगा, 8 2 बार 16, 16 बाहर चला गया, और अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई टी क्यूब पे, साथ में डी टी भी आता है। मैं सबको अलहदा अलहदा करता जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से देखो नेक्स्ट, ये 2 4 बार 8, 8 बाहर चला गया और इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई अपने सिर्फ टी पे। तो लें जी 8 टी की पावर 5 है, इसके ऊपर पावर रूल ही लगना स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो। तो लिहाजा इसकी पावर में 1 प्लस और उसी पावर से तकसीम, तो टी की पावर 6 हो जाएगी, 6 से तकसीम कर दिया जाएगा। 6 से मैंने तकसीम कर दिया, और टी की पावर 6 पे मैंने इसकी क्या नाम है, लिमिट्स अप्लाई कर दी। टी की पावर 6 है ना, मतलब कि अपर लिमिट की पावर 6 माइनस लोअर लिमिट की पावर 6, यही हो जाएगा ना। तो ये आ गया। अब इस तरफ देखो तो देखो प्लस 16 बाहर है, और टी की पावर क्यूब है, तो इसके ऊपर भी पावर रूल लगना है। तो टी की पावर 4 हो जाएगी, और 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। और टी की पावर 4 है, इसका मतलब लिमिट्स पुट होंगी, तो 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे टी की पावर 1 है, तो टी की पावर की में एक ऐड किया जाएगा, तो टी की पावर स्केयर हो जाएगा, और 2 से ही डिवाइड कर दिया जाएगा। तो टी की पावर स्केयर को मैं अंदर लिमिट पुट कर दूंगा, देखो 1 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल। तो देखते हैं ये क्या बनता है जी, कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। सब में देखो 1 1 ही निकल रहा है, तो सीधी सी बात है 8/6 ये सारे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 28/3।
अब हम इसकी बी जूस सॉल्व करेंगे। बी जूस इसकी सॉल्व करनी है तो देखिए स्टूडेंट्स, उसका लॉ है कि इंटीग्रेट करो फंक्शन को वाई के लिहाज से। तो ये चीज़ आप जानते हैं, हमने इसको किससे रिप्लेस करना, उसी चीज़ से रिप्लेस करना। बस डी वाई की जगह अब डी वाई वाली रकम रिप्लेस हो जाएगी जो थी 2t dt। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप ना यहाँ पे क्या इतना लंबा चौड़ा मैं लिखूंगा, देखो यही हमारे पास g इंटू एक्स ऑफ वाई होगा। बस यहाँ पे जहाँ पे 2dt है सिर्फ वहाँ पे 2t dt होगा, यानी t भी साथ में होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ। देखो यार छोड़ो, आपको समझ नहीं आनी, मुझे पता है यार, अक्सर बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। मैं g इंटू एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पुट करने लगा हूँ ऊपर से। देखो वो है 4t⁵ प्लस 8t³ प्लस 4t, और डी वाई की वैल्यू मैं वहाँ से पुट कर रहा हूँ 2t dt। ठीक है, 2t dt, और लिमिट साथ में 0 से 1 तक। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा जी, ये 2 4 बार 8 हो गया, 8 बाहर चला गया और t⁶ हो गई, t से मल्टीप्लाई भी हो रहा ना, तो ये साथ में। अब मैं अलग-अलग करता जाऊंगा, प्लस इसी तरह से 2 8 बार 16 हो गया, 16 बाहर और t⁴ में एक जमा होगा, t⁴ 4 हो गई, 0 से 1 तक dt। ठीक है जी, उसके बाद प्लस 2 4 बार 8 हो गया और t² हो गया, ये 0 से 1 तक इसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन होगी। ठीक है जी, आप अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन। इसकी पावर देखो 7 हो जानी है, एक्स की पावर में एक ऐड अप होना ना, उसी तरह जैसे ऊपर हो रहा था। तो t⁴ 7 से ही डिवाइड, तो 8/7 हो गया और अंदर लिमिट्स अप्लाई हो गई। और लिमिट्स आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आंसर 1 नहीं देती हैं, क्योंकि 1⁴ माइनस लोअर लिमिट 0⁴ ये आ जाएगा। और इसी तरह से इधर 16 पावर इसकी 5 हो जाएगी, क्योंकि पावर रूल इस पर भी लगना है, तो पावर 5 से डिवाइड बाहर किया जाएगा और अंदर लिमिट्स पुट कर दी जाएंगी। 1⁵ माइनस 0⁵ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से यहाँ पे 8/3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 3 हो जाएगी। देखो t⁴ है, पावर में एक ऐड अप किया जाएगा t⁵ और उसी पावर से डिवाइड, जो कि बाहर जाके 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा। देखो लिमिट्स पुट हो जाएंगी 1⁵³ माइनस 0⁵। अब इसको भी आप सॉल्व कर लो अपने कैलकुलेटर पे, क्या देता है। तो स्टूडेंट्स इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 736/105। ठीक है जी, अब लास्ट हम सॉल्व करेंगे ds के लिए। तो ds के लिए इसका हमारे पास फार्मूला होता है वही जो हमने यहाँ पे किया था। तो ds की जगह मैं बस वो रिप्लेसमेंट करूँगा और आपके सामने सब कुछ होगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसकी थर्ड चॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनानी पड़ेगी। उसमें आपको कंसेप्ट दिया जाएगा कैसे इसकी डेरिवेशंस के साथ डील किया जाता है। तो देखो सबसे पहली बात है, हम क्या करेंगे जी, इंटू एक्स ऑफ वाई को रिप्लेस कर देंगे इस टर्म्स के साथ। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, देखो g इंटू एक्स ऑफ वाई साथ में है ds, ये इसका मेन क्वेश्चन है। तो इसको जब रिप्लेस किया जाएगा t के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 तक लिमिट, और 4t⁵ प्लस 8t³ प्लस 4t, और ds की जगह आपको पता ही है, मैंने वहाँ पे ऊपर लिमिट निकाली थी, वो क्या थी, √। इसमें देखो स्टूडेंट, हम 4 कॉमन लेके उसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि 2 आ जाएगा। तो 2 भी मैं बाहर निकाल लूँगा, अंदर रह जाएगा सिर्फ 1 + t²। तो देखो ये आ जाएगा इस तरह से, देखो ये आ जाएगा √1 + t², साथ में 2 बाहर है और dt भी बाहर है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें मसला जो आता है ना, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसी वीडियो में अगर एक्सप्लेन हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ना ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अब देखो ये क्या होता है जी, 4 2 बार 8 तो हो जाएगा, 8 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन t⁵ √1 + t² साथ में dt, इसको कैसे यार आप हल कर सकते हो, इतना बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। ये मेन चीज़ है जो आपको ठब्बा लगवाती है यहाँ पे नंबर कटवाने का, तो उसी चीज़ से बचवाऊंगा आपको। ठीक है, देखो 2 8 बार 16, इसी तरह से ये 16 भी बाहर चला जाएगा, और अंदर देखो गेम वही फिर से t³ है, साथ में 1 + t²। इसमें आती है स्टूडेंट्स डेरिवेशन के यहाँ पे मेन नंबर दिए जाते हैं। देखो 2 4 बार 8, 8 बाहर और अंदर फिर से वही गेम। ये तो थोड़ा आसान ही है, क्योंकि इसमें t बाहर स्क्वायर रूट से जो बाहर रकम है उसकी पावर कम है, तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा तंग तो करती है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान बना दूंगा। देखो स्टूडेंट्स, मेन हमारा क्वेश्चन है इस वक्त इंटीग्रेशन ऑफ t⁵ √1 + t² dt। ठीक है, मेन ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है, मेन ये हमें तंग करने वाली चीज़ है। तो चलो आओ इसको पहले हल करते हैं।
तो हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखो मैं आपके सामने ये इंटीग्रेशन करने लगा हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास सिंपल है, अगर इंटीग्रेशन में देखा जाए कैसे ये सॉल्व होता है, क्योंकि मैं आपको ना वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। देखो हम टी को लेट कर लेंगे जी। देखो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा कि हमारे पास टी स्केयर प्लस वन बराबर है यू के, ठीक है जी। तो लिहाजा इसका अगर डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई किया जाए तो डी टी, देखो टी स्केयर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा मेरे पास, टू टी, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, यानी कि इसकी पावर पीछे और इसी के पावर में से एक माइनस, तो टू टी डी टी आ जाएगा और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा और इस तरफ आ जाएगा डी यू, यानी ये मेरे पास इसका कंसेप्ट बनेगा। तो देखो अब मेन जो मसला करता है वो आता है यहाँ पे टी की पावर 5 का। उसको हल करने के लिए देखो मैं यहाँ से थोड़ी सी अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि टी स्केयर मेरे पास बराबर है यू माइनस वन के। इसी इक्वेशन को मैंने क्या बना दिया, टी स्केयर इज इक्वल टू यू माइनस वन, वन उधर जाके माइनस हो गया। तो टी की पावर 4 क्या होगा, दोनों तरफ स्केयर यानी अप्लाई होगा, यू माइनस वन होल का स्केयर, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, टी फोर डॉट टी स्केयर रूट ऑफ वन प्लस टी स्केयर डी टी, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई होकर फिर से टी फाइव दे देना है। तो देखो अब क्या होगा, टी की पावर 4 जो है वो रिप्लेस हो जाएगी यू माइनस वन से, यू माइनस वन होल के स्केयर से, और ये वन प्लस टी स्केयर रिप्लेस हो जाएगा अंडर रूट यू बन जाएगा, ठीक है। और डी टी, अब देखो यहाँ पे टी डी टी है, साथ में टी भी है, अभी टी डी टी हमें टू टू चाहिए साथ में, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करवा दूंगा तो ये बन जाएगा टू टी डी टी ओवर टू। अब देखो ये टू टी डी टी रिप्लेस हो जाएगा डी यू के साथ, तो वन ओवर टू मैं बाहर उठा के ले जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा अंदर देखो यू माइनस वन, ये ए प्लस ए माइनस बी होल का स्केयर है, तो इसको मैं खोल सकता हूँ, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी मतलब के टू यू आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अंडर रूट यू का मतलब होता है यू की पावर वन ओवर टू, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, काफ़ी ईजी होने वाला। आप कहोगे यार उस सर ने बहुत अच्छा समझाया। और टू टी डी टी की जगह क्या आ जाएगा अपना डी यू। अब आप इसको इजीली हल कर सकते हो, बस क्या करो यू की पावर के साथ मल्टीप्लाई देते जाओ, वन ओवर टू को बाहर रखो और इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। देखो स्टूडेंट्स यू की पावर वन ओवर टू है, ये बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो लिहाजा क्या होगा जी, यू की पावर यानी आप जमा करके देख लो, दो में एक बटा दो, तो ये बनता 5/2, यानी कि हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन यू की पावर 5/2 की, ठीक है, साथ में डी यू। इसी तरह से फिर वन के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा वैसे का वैसे यू की पावर 1/2 डी यू, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 पीछे आ जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगी जी, देखें यू और ये देखें ये है 1 + 1/2, यू की पावर पहले 1 और फिर 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 + 1/2, ठीक है जी। तो ये देखें क्या आ रहा है 3/2, यानी कि आ जाएगा यू की पावर 3/2 डी यू। ये मेरे पास आ गया ओवरऑल। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है स्टूडेंट्स, 1/2, ठीक है जी। यू की देखें इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, यू का डेरिवेटिव 1 होता है, सिंपल उसको पावर के बगैर अगर देखा जाए तो 1 होता है, इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यू की पावर में एक जमा अगर करते हैं तो क्या बन जाएगा, 7/2 बन जाएगा। आप चेक कर लो कैलकुलेटर पे चाहे, ये 7/2 बन जाएगा। यू की पावर आ जाएगी 7/2 और इसी पावर से डिवाइड भी किया जाएगा 7/2, तो ये दो इस दो से कट जाएगा, बटे में सिर्फ 7 रह जाएगा। और इस तरफ आऊँ तो इसमें भी ऐसे ही होगा, पावर में ऐड अप किया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। इसमें अगर एक जमा किया जाए तो ये 3/2 बन जाता है, ये हमने पहले भी चेक किया, एक जमा 1/2 करके। तो ये आ जाएगा यू की पावर 3/2, बटे में भी 3/2, बटे का बटा उलट के ऊपर आ जाएगा, आपको बाद में पता चल जाता है। और ये -2 3/2 में एक जमा करके देखें तो ये 5/2 बन जाएगा, यू की पावर 5/2 और बटे में भी 5/2 आ जाएगा, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया, देखो स्टूडेंट्स यू की पावर 7/2 बटे में 7 प्लस यू की पावर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यू की पावर 3/2 बटे में 3, और इसी तरह से देखो -2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, यू की पावर 5/2 और बटे में 5, ये चीज़ मेरे अजीज़। अब आप यू को चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो टी के साथ दोबारा से जो आपके पास ऊपर था, ठीक है जी। तो लिहाजा उससे आपकी लिमिट्स आपकी दोबारा उसी फॉर्म में वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुका है तो लिहाजा मैं यहाँ पे टाइम को ही ले आता हूँ और लिमिट्स टाइम की अप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं इस चीज़ से बचना तो आप ये भी कर सकते हैं कि टाइम के लिहाज से यू की लिमिट्स निकाल सकते हैं, लेकिन चले हम इसको टाइम की फॉर्म में ही वापस लेके चलते हैं। मैं यू की जगह टी पुट करता हूँ दोबारा से, तो देखो हमारा यू
किसके बराबर था जी, टी स्केयर प्लस वन के। तो यू की जगह टी स्केयर प्लस वन पुट करते जाओ, टी स्केयर प्लस वन 1/7, इसकी पावर है 7/2, ठीक है जी। और लिमिट्स इसकी क्या है, टाइम की लिमिट्स क्या थी हमारे पास, टाइम की लिमिट्स उन्होंने दी हुई थी स्टूडेंट्स हमारे पास थी, चेक कर लेते हैं। अब ये रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है यार, इसकी लिमिट्स आप देखनी है बस। इसकी लिमिट्स थी स्टूडेंट्स 0 और 1, ठीक है, इसकी लिमिट्स थी 0 और 1। तो ये पुट करके देखते हैं, और बाकी के आंसर मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, आपने वो खुद फाइंड आउट करने हैं, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया है क्वेश्चन। अगर ना पता चले तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसके लिए अलहदा से वीडियो फिर बना दूंगा। और यहाँ पे भी यू की जगह पुट हो जाएगा टी स्केयर प्लस वन, और लिमिट्स आ जाएंगी साथ में 0 से 1, -4/5। यू की जगह पुट हो जाएगा टी स्केयर प्लस वन, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 1। अब देखें मैं लिमिट्स किस अंदाज में पुट करता हूँ, डेरिवेटिव नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट पुट हो सकती है। टाइम की जगह हमारे पास स्टूडेंट्स देखें इस तरह से आएगा, टी की जगह आ जाएगा अपने पास 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता, तो 1 + 1 2, 2 की पावर 7/2 माइनस 0, 0 की पावर 7/2। नहीं 0 नहीं आएगा, 0 + 1, क्योंकि टाइम की जगह 0 पुट हुआ और +1 भी था साथ में, तो +1। उसके बाद जी देखें यहाँ पे इसकी बात करूँ तो 2/3 इंटू टी की पावर स्केयर, मतलब कि 1 का स्केयर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3/2, और साथ में आ जाएगा -1 की पावर 3/2, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हर एक में ऐसे ही होना है। -4/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होते जाना है। तो देखो यहाँ पे भी वही चक्कर हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 की पावर आ जाएगी, इसकी हमने पावर नहीं लगाई, 5/2 थी, तो 5/2 माइनस 1 की पावर 5/2। इसको ओवरऑल आप कैलकुलेटर पे पुट करें, कैलकुलेटर आपको खुद आंसर लिख के दे देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मेरे पास आ रहा है -1.03। तो ये मेरे पास एक टर्म का आंसर आया, ओवरऑल मैंने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, ठीक है जी, तो -1.03 आया। इसी तरह से आपने दूसरों को भी सॉल्व करना है, तो उनके भी आपके पास आंसर आएंगे। तो -1.03 जब 8 से ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा जी, ज़रबे 8, ये आ रहा है -8.26। इसी तरह से इसका भी आंसर आएगा। इसमें भी आपने स्टूडेंट पता है क्या करना है, उसी तरह से रिप्लेसमेंट करनी है, टी स्केयर प्लस 1 को आपने यू से रिप्लेस कर देना है, और बाहर वाले आपको पता ही है टी स्केयर की जगह आप डायरेक्ट यू ही पुट कर सकोगे, ईजीली आपका काम हो जाएगा। ये भी काफ़ी ईजी है, ये भी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ना कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो लिहाजा ये वैसे आपके लिए मैं चलें ये भी ट्राई कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता आप किसी मुश्किल में रह जाओ। ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, फिर आपने करना है। ये लास्ट वाला तो ईजी है, देखो क्या है जी, अंदर 1 + टी स्केयर है, ठीक है, तो टी स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2t, ठीक है। तो 2t बाहर टी मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बाहर डेरिवेटिव बन जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के ऊपर पावर रूल लग जाएगा। ये ईजी है, ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर क्यूब √1 + टी स्केयर dt। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, वैसे ही लेट करेंगे कि 1 + टी स्केयर हमारे पास बराबर है u के, ठीक है। तो लिहाजा डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो 2t dt बराबर आ जाएगा du के, ठीक है। तो टी स्केयर आपके पास किसके बराबर आएगा, ये देखें 1 उधर जाके माइनस हो गया तो u -1 के। अब यहाँ पे ये पुट कर दो, देखो क्या बन जाएगा, टी स्केयर डॉट टी, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, और 1 + टी स्केयर, ये वैसे का वैसे ही, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, बाद में पुट करता हूँ, देखो फिर क्या होगा। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे एक टी तो मौजूद है, मुझे 2 से बाहर ज़रब भी करवानी है और अंदर भी सॉरी बाहर 2 से डिवाइड करना है, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो टी स्केयर रिप्लेस हो जाएगा u -1 से, और ये √1 + टी स्केयर रिप्लेस हो जाएगा, √u बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो अपना ये वाला टी है, ये टी और डी टी, ये बाहर हमने 2 से तकसीम के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2t dt बन जाएगा, जो हम रिप्लेस करवा देंगे du के साथ, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा। अब देखो ये तो प्रीवियस वाले से भी काफ़ी इजी है, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 1/2 है और u की पावर 1 है, तो ये बन जाएगी u की पावर 3/2 du। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आ जाएगा -1/2 u की पावर 1/2 du, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। उसमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे और आपको इसका भी आंसर मिलेगा। अब मैं डायरेक्ट 19 मिनट की वीडियो हो गया, हम डायरेक्ट यहीं पे यार वैल्यूज़ पुट करते हैं और आपका काम ख़त्म करते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स आपको एक असाइनमेंट दिखाने के लिए आया हुई है। यहाँ पे मैंने ये पहले से हल किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन तो देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है जी, ये देखो ये T3 वाला है वो जो आप कर रहे हो अभी अभी। तो इसका आंसर आपके पास ना ये आ जाना 2√2 + 2/15। उसको आप इशारिया की फॉर्म में करोगे तो कुछ और ही आ जाएगा। इसी तरह से ये तो काफ़ी सिंपल है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि अंदर t² है ना, तो 2t उसका डेरिवेटिव होता है, आपने 2 से अंदर ज़रब करवानी है और बाहर 2 से तकसीम करवा देनी है। बाहर डेरिवेटिव बन जाएगा तो उसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से तकसीम, मतलब कि ऐसे देखो 1 + t² की पावर है 1/2, इसकी पावर में एक जमा कर दिया जाएगा और उसी पावर से तकसीम कर दिया जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद होगा। ये चक्कर है, ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो ये लास्ट में आंसर आ जाता है जो आप इशारिये में ले आइएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।